Hello everyone, my name is Pooja Malviya and I welcome you on my channel. How is your preparation going for the interview? I hope preparation बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत excited होंगे सब. सिर्फ 7 दिन बचे हैं, बहुत ही कम टाइम है, एक हफ्ता है और एक हफ्ते बाद लाइफ पूरी चेंज होने वाली है ना. दिवाली का गिफ्ट अपने घर वालों को दे दो सिलेक्शन लेके, और सिलेक्शन तब मिल सकता है जब कॉन्फिडेंस होगा, किसी भी तरह का डर नहीं होगा, दिमाग में ये क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, फोकस क्लियर होगा कि आई विल बी सेलेक्टेड. ठीक है ना. तो जैसे कि आज मुझे आप फुल अटायर में देख रहे हो, आई एम इन द मूड ऑफ गिविंग द इंटरव्यू. और साथ ही साथ मैं आपको भी अपने साथ इंटरव्यू के लिए तैयार करने आई हूँ. सो गेट रेडी विथ मी विथ ऑल द अटायर्स, विथ ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू वेयर and that you have to do before giving the interview and while giving the interview. So without wasting further a second, let's get into the video. चलो हम तैयार होते हैं. तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात है ड्रेस कोड. हमारा ड्रेस कोड क्या होगा. बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आ रहा था कि मैम सूट पहने क्या साड़ी पहने, सूट अगर पहनते हैं तो किस टाइप का पहने, और साथ ही साथ उसका नेकलाइन कैसा होगा, कॉटन का होगा कि किस फॉर्म में होगा. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आई विल क्लियर इन दिस वीडियो. तो देखो, आपको अगर गर्ल हो, सूट पहन रहे हो या साड़ी पहन रहे हो, दैट इज अप टू यू, बट आई प्रेफर टू वेयर साड़ी. जिंदगी का सवाल है ना. इस जिंदगी के सवाल में ऐसा नहीं है कि सूट पहनोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, ये ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट लाइफ का सवाल है ना. अगर कंफर्टेबल हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन साड़ी, वेयर साड़ी. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन सूट, देन वेयर सूट. चीज़ वो पहनो जिसमें कि कंफर्टेबल हो, है ना. सबसे ज़रूरी चीज़ है. ऐसा नहीं है कि साड़ी तो पहन ली बट इधर से इधर, उधर से उधर, इधर से उधर, बस हाथ इधर से उधर ही चल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वेयर दैट क्लोथ दैट इज़ कंफर्टेबल टू यू, ऐसी चीज़ पहनो. साथ ही साथ देखो, सूट पहन रहे हो तो सूट जो होगा लाइट कलर का होगा. लाइट शेड सूट, क्रीम हो, लाइट पिंक कलर हो, लाइट ब्लू कलर हो, कॉटन का सूट हो. ठीक है. कॉटन का सूट थोड़ा ग्रेसफुल लगता है. आईएएस के ऑफिसर्स जाते हैं ना आईएएस के इंटरव्यूज देने, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, उनका आप सूट देखो, लाइट येलोइश, लाइट क्रीम, और उनका नेकलाइन कैसा होता है, जैसा मैंने पहना हुआ है. कैसा है, एकदम छोटा, ना आगे से बड़ा ना पीछे से बड़ा, कुछ दिखना नहीं चाहिए. बिकॉज यू आर इन इंटरव्यू. आप इंटरव्यू में हो, पैनल के आगे. बाद में कौन क्या करता है कोई किसी को नहीं पता, बट आपको दिखाना है यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर देम टू सेलेक्ट. तो इसके लिए क्या है, परफेक्ट ड्रेस भी होनी चाहिए. सो फॉर परफेक्ट ड्रेस, सूट का अगर स्टैंड कॉलर जिसको कंफर्टेबल है, क्योंकि हर लोग स्टैंड कॉलर में कंफर्टेबल नहीं होते. सो फॉर दोस्त जिनको स्टैंड कॉलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, स्मॉल नेक बनवा लो आगे से भी और पीछे से भी. और जो सूट का जो स्लीव्स का लेंथ रखना वो इतना रखना. ठीक है ना, वो स्मार्ट लुक देता है. साथ ही साथ कंट्रास्ट में चुन्नी यूज़ करना. ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर या क्रीम कलर का कुर्ता है तो क्रीम कलर की ही चुन्नी, क्रीम कलर का ही नीचे, नहीं. कंट्रास्ट, थोड़ा सा कंट्रास्ट करो तो वो स्मार्टनेस को लुक देता है. आप कंट्रास्ट में आप चूड़ीदार पैजामा मत पहन के जाना, जो लेगिंग्स है ना उसको पहन के मत जाना. शलवार भी थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है. सो ट्राई टू वेयर पैंट, और पैंट कैसा, जो कि कॉटन का सिला हुआ होता है, वो जो आजकल मार्केट में आ रहा है वैसा, जो एकदम स्किन टाइट वैसा मत पहनना, पर एकदम वैसा प्लाजो फॉर्म में भी मत पहनना. एक नॉर्मल जैसा एवरेज साइज जो होता है, जिससे ना बहुत लूज लगे ना टाइट लगे, क्योंकि टाइट भी नहीं लगना चाहिए और बहुत लूज प्लाजो के फॉर्म में और वो शरारा टाइप का भी नहीं लगना चाहिए. ठीक है ना, क्योंकि यू आर इन अ इंटरव्यू, उसको हमें फील करना है, हम इंटरव्यू में हैं. ठीक है. तो आपका क्या हो गया, सूट का नेक हो गया, आपका चुन्नी कंट्रास्ट में चुन्नी, कंट्रास्ट में ही, जैसे क्रीम है कुर्ता या पिंक है तो उस पर ब्लैक चल जाएगा, नेवी ब्लू चल जाएगा, ये सब आप इस पर, या ब्राउन चल जाएगा, आप इससे मैच करा सकते हो. कॉटन की चुन्नी, कॉटन की चुन्नी ले लो, वो भी बहुत हल्की, मतलब कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा. क्लियर हो गया. साथ ही साथ लड़कियों को, फॉर गर्ल्स दोज हु विल गोइंग टू वेयर द साड़ी. अब साड़ी कैसी, कॉटन की साड़ीज आती हैं जैसे मैंने पहना हुआ है, ये थोड़ा डार्क कलर है, बट यू कैन यूज़ द लाइट शेड. आप लाइट शेड यूज़ करो. मेरे पास नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक, लाइट शेड नहीं था मेरे पास, तो मैंने डार्क पहन लिया. एक एज अ सैम्पल आपके सामने खड़ी हुई हो पहन के. तो आप लाइट शेड की साड़ी पहन लो. ठीक है. और ब्लाउज बनवाओ, ब्लाउज में स्टैंड कॉलर हो तो स्टैंड कॉलर बनवा दो,
और नहीं बनवा पा रहे हो स्टैंड कॉलर, तो जैसे मैंने नेक करा है आगे का पीछे का, उस टाइप से आप बनवा लो। शॉर्ट है मेरा पीछे से भी और आगे से भी, सी वेरी शॉर्ट नेक, ठीक है ना। साथ ही साथ स्लीव्स इतनी लंबी, एकदम यहाँ तक गंदी लगेगी, यहाँ तक भी थोड़ी गंदी लगेगी, या करना है तो यहाँ तक आप अपने कोहनी के नीचे तक कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे मैंने इतना किया है, इट इज़ वेल एंड गुड, बट इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। इससे छोटी स्लीव्स जो है वो इंटरव्यू में एक इंटरव्यू के हिसाब से नहीं होती है, ठीक है। तो साड़ी हो गई, ओपन पल्लू नहीं लेना है, प्लेट्स लेनी है, प्रॉपर फॉर्म करनी है, और ये पहला पल्ला इतना लंबा होना चाहिए कि पेट और कमर कुछ भी नहीं दिखे, ठीक है ना। साथ में साइड का जो वो है वो मम्मी लोग आपको पहनाएगी तो वो खुद ही अपने अच्छे से टक कर देंगे कि ज़रा भी हिलेगी भी नहीं, और साड़ी बहुत कंफर्टेबल होती है, ज़रा भी हिलती भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई साड़ी की, तैयार हो गए, साड़ी पहन के हम रेडी हो गए। अब हमें बात आती है कुछ एसेसरीज की दैट वी हैव टू वेयर, ठीक है ना। अब एसेसरीज में क्या आ जाएगा, घड़ी, बहुत स्मार्ट वॉच नहीं, बहुत हैवी घड़ी नहीं, सिंपल सोबर 90s वाले टाइम की घड़ी जो मम्मी से ले लेना, मम्मी के पास होगी, नहीं होगी तो दादी या नानी किसी ना किसी के पास मिल जाएगी, ठीक है। फिर एक छोटा सा बैंगल, और ऐसा बैंगल की छन 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 आवाज़ ना है। जिनको कांच पहनना है, जो मैरिड हैं, जिनको ज़रूरी होता है कांच पहनना, वो एक कांच का कड़ा पहन ले, प्लेन, जो भी मैचिंग का करके, मैचिंग ज़रूर कर लेना, थोड़ा स्मार्ट, हमें केवी के टीचर लगना है यार, हमको स्मार्ट भी दिखना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोंदू आ गए, नहीं, वी हैव टू लुक स्मार्ट। तो एक ऐसा बैंगल पहन लिया, घड़ी पहन ली, ठीक है, और रिंग्स वगैरह सब उतार देना, गर्ल्स प्लीज उतार देना सारी रिंग्स, नेल पेंट वेल पेंट सब हटा देना, ठीक है ना। उस दिन एक दिन सब कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अब साथ ही साथ बात आती है गले में। गले में क्या पहने, एक सिंपल से जैसे पतली सी मैंने ये चेन पहनी है, इसको पहन लेना। अगर चेन नहीं हो तो एक आर्टिफिशियल चेन पहन लेना, ठीक है, कुछ ऐसा हल्का सा पतला सा पहन लेना, गला खाली जो है वो थोड़ा गंदा लगता है, ठीक है। ये सब बात हो गई क्लियर। अब बात आती है इसको हम कैसे तैयार करें, अपने फेस को कैसे हम अच्छा सा एकदम अट्रैक्टिव बनाएं कि सामने वाला देख के ही बोल दे बस टिक, है ना। अपने को तो ये चाहिए ना। तो क्या करना है, हमें सिंपल सा मेकअप करना है, हल्का सा एक क्रीम लगानी है, जो कि मैं आपको पहले भी इंटरव्यू 3 मिस्टेक्स में शायद मैंने बताया था कि किसने बताया था कि यू कैन यूज़ द लेकमे क्रीम। लेकमे की जो BBCC क्रीम आती है 100 रुपीज़ की, वो बहुत अच्छी होती है, और जनरली आप डेली में भी यूज़ कर सकते हो, और उससे फेस पे ग्लो भी अच्छा आता है। तो आप वो क्रीम लगा सकते हो, हल्का सा काजल, हल्का सा लाइनर, और गर्ल्स एक छोटी सी बिंदी लगा लेना, ठीक है, एक छोटी सी बिंदी लगा लेना, बहुत छोटी सी जो आती है एकदम 000 साइज़ की, वो लगा लेना। ब्लैक, अगर मैरिड हो तो रेड लगा ही लेते हो, और अनमैरिड हो तो एक ब्लैक कलर की बिंदी लगा लेना, यू विल लुक वेरी स्मार्ट। और साथ ही साथ लिपस्टिक, लिपस्टिक बहुत लाइट शेड का, नूड शेड हो गया, लाइट पिंक शेड हो गया, जिसमें लगे कि हल्का सा लगा है, बस हल्का सा टचअप दिया है, इतना ही पता चले उनको, ठीक है। अब एक एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि हेयर स्टाइल हम कैसे करेंगे, ठीक है, हमें ओपन हेयर रखने हैं कि हमें पोनी बनानी है कि हमें जूड़ा बनाना है। तो देखो बीएड में तो हमको, या BTC के टाइम हमको क्या करते हैं, जूड़ा बनवाते हैं, ठीक है। पर अभी क्या कर रहे हैं, हम एक अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हम किसी ट्रेनिंग में तो जा नहीं रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। सो फॉर दिस आप पोनी बना लो, ठीक है, या सिंपल प्लेट्स कर लो। ओपन करके हेयर नहीं जाना है, किसी भी हालत में ओपन करके, जिनके लंबे बाल हैं उनको ओपन करके अपने हेयर को नहीं जाना है। सिंपल ऐसा पोनी लगा लो, और सिंपल क्या है, रबर बैंड, उसमें जो रबर बैंड का कलर दिखे ना, ऐसा रेड येलो ब्लू ये सब नहीं, सिंपल ब्लैक कलर का रबर बैंड लगा लो। और यहाँ से अगर फ्लेक्स निकल रही हैं, तो जैसे मैंने इसे रोल कर करके यहाँ पे एक पिन लगाया है, आप भी ऐसे ही पिन लगा सकते हो। और क्योंकि एक बार भी हाथ जो है इधर और इधर ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये सब रॉन्ग इंप्रेशन देता है, ठीक है। तो ये बात मेरी क्लियर हो गई कि आपको जिनके लंबे बाल हैं उनको अपने बाल को कैसे रखना है। अब बात आती है जिनके छोटे बाल हैं, जिनके ब्लंट हेयर्स हैं, अब वो अपनी पोनी तो बना नहीं सकते। सो फॉर दोज डोंट टेक टेंशन, एक सिंपल आप ऐसा अपना कोम करो, हेयर बैंड लगा लो, ऐसा हेयर बैंड लगाओ, ऐसा मतलब एकदम से ऊपर करके मत लगाना, साइड पार्टीशन कर लेना, मिडिल पार्टीशन कर लेना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और पिन लगा लेना कि बाल मुंह पे ना आए, और एक हेयर बैंड लगा लो। अगर हेयर बैंड नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही किडिश लग रहा है, सो यूज़ पिन्स, ठीक है ना, जो टिक टैक पिन्स आती हैं, उससे आप ऐसे करके रोल करके कि बस आपके मुंह पे बाल ना आए। और इतने छोटे हेयर्स है तो चल जाएगा, इससे लंबे हेयर्स हैं तो यू हैव टू मेक द पोनी, ठीक है। अब बात आती है जिनके बॉय कट बाल हैं, उनका क्या होगा, कोई बात नहीं, लिव इट एज इट इज़, वही बॉय कट बाल है, हम कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है, लीव एट एज इट इज, जैसे कि जैसे है वैसे ही रहने दो। हाँ, एकदम यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसे करके बीच से ऐसा एक टिक टैक पिन ऊपर लगा देना, ठीक है। और जो मेरे व्यूअर थे उनका शायद शॉर्ट हेयर है और कर्ली हेयर्स है, तो आप शॉर्ट हेयर है आप मत टेंशन लो। अगर वो पोनी नहीं बन रही है, देखो क्या होता है, कुछ शॉर्ट हेयर में पोनी भी बन जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, कुछ यहाँ यहाँ से थोड़े थोड़े से हेयर्स जो है वो बेबी हेयर्स निकले रहते हैं, वो बहुत गंदे लगते हैं। सो डोंट डू दैट। अगर ऐसे छोटे सारे बाल एक साथ अट जा रहे हैं और छोटी सी पोनी बन रही है तो वेल एंड गुड है, मतलब थोड़ी सी पोनी जैसे छोटी सी पोनी बच्चों की होती है ना वैसे भी बन रही है, तो वो गंदी मतलब वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी पोनी क्या होती है ना, थोड़ी तो बाल होने चाहिए ना पोनी में। तो ज़्यादा जिनके छोटे बाल हैं, ब्लंट कट है, वो ओपन ही रखो। जिनके ब्लंट से थोड़े बड़े हैं, यहाँ तक बाल हैं, वो पोनी बनाओ, ठीक है। और आपका शायद क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हुआ होगा कि कर्ली हेयर्स है तो उसको कैसे करें। आप उसको सिंपली ओपन रखो, मुंह पे आ रहे हैं बाल तो आप पिन लगा लो, और बस इतना ही है इसमें। और बाकी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, ऑयल वॉयल तो मत लगाना, एकदम चंपू एकदम गंगाधर तिलक लगोगे, वो जो आता था ना शक्तिमान वाला। तो तेल वेल मत लगाना, ऑयल मत यूज़ करना। हल्का सा सेरम आता है मार्केट में, तो सेरम ऐसा हल्का सा अप्लाई कर देना, तो उससे बाल उड़ते नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हुई ये सबको बातें। अच्छा, अब हेयर हो गया, अपना एसेसरीज हो गई, सब चीज़ हो गई, ठीक है। अब चलो बॉयज़ के पार्ट पे आते हैं। बॉयज़ फॉर यू, यू हैव टू वेयर अ लाइट शर्ट, और अगर स्ट्राइप्स में होगी, लाइनिंग में होगी, तो इट इज़ वेरी नाइस एंड इट विल लुक वेरी गुड, ठीक है ना। स्ट्राइप्स में लाइनिंग लाइनिंग ऐसे आती है ना, तो लाइट शेड में लाइनिंग ट्राई करो, अगर मिल जाती है तो इट विल बी गुड फॉर यू। और उसके साथ कंट्रास्ट पैंट ले लेना, और पैंट बहुत लूज़ ना हो, बहुत फिटिंग वाला ना हो, बहुत ऊंचा। आजकल थोड़ा सा मैंने देखा है कि थोड़ा हाइट से थोड़ा ऊंचा रहता है उनका पैंट, है ना, छोटा रहता है, तो प्रॉपर फॉर्मल पैंट लेना। बेल्ट लगा लेना, बहुत हैवी बेल्ट नहीं हो, सिंपल सोबर सी बेल्ट हो। और साथ ही साथ एक लड़कों की हैबिट होती है, जनरली वो अपने पॉकेट में बार बार हाथ डालते हैं, सो डोंट डू दैट। अगर ऐसी हैबिट है तो उसको थोड़ा सा अपनी हैबिट को ख़त्म करो। और वो कैसे ख़त्म कर सकते हो, फॉर बॉयज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो, आप डेली में, जब तक अभी इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आप डेली में घर पे फॉर्मल पहनो, ठीक है ना। तो ये जो जेब में हाथ डालने की जो हैबिट है, और घर में सारे मेंबर्स को बोल दो कि अगर मैं हाथ डालूं जेब में तो मुझे टोको, तो वो आदत आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको। अच्छा, साथ ही साथ आप क्या करोगे, आप अपने बाल की अच्छी सी कटिंग कराओगे, सिंपल सिंपल, एकदम एकदम चंपू नहीं बनना है ना, एकदम ऐसा करके नहीं जाना है। सिंपल जो हेयर्स है, आर्मी स्टाइल भी नहीं कट करनी है, पर एकदम हीरो वाली स्टाइल भी नहीं रखनी है, नॉर्मल हेयर्स की कटिंग करा लेना। क्लीन शेव कर लेना जो करते हैं, और प्लीज़ कोशिश करना क्लीन शेव हो जाए तो वो अच्छा लगता है। मुस्टैच तो जो रखते हैं वो रखेंगे ही। साथ ही साथ आपके लिए थोड़ा सा क्रीम पाउडर ऐसा लगा लेना कि फ्रेश से लगो जब फाइनल जा रहे हो अंदर, रूम के अंदर। आपका ये हो गया। साथ ही साथ वॉच, आप भी सिंपल सी वॉच पहनना, पापा की ले लेना, वो जो ऐसा आती ना स्ट्रैप वाली वॉच आती है ब्राउन और ब्लैक कलर में, तो उस कलर में पहन लेना। साथ ही साथ हाथ को दूसरे वाले को खाली छोड़ देना। जितनी भी रिंग्स होंगी भगवान जी वाली, वो सारी प्लीज़ एक दिन के लिए उतार देना, सिर्फ एक दिन के लिए उतार देना। थोड़ी देर के लिए, जब अंदर जाना तभी उतार देना, या तो पहले उतार देना। अंदर जाओगे पता नहीं याद रहे ना रहे कि आप लास्ट टाइम पे उतार पाओ ना उतार पाओ, तो आप घर पे पहले ही उतार के चले जाना, क्योंकि वहाँ पे कोई टेंशन लेने की हमें बिल्कुल भी हमें अलाउ नहीं है कि हम कुछ टेंशन लें, ठीक है ना। खासकर मेरे सारे व्यूअर्स जो कि देख रहे हैं, उन्हें किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप भी रेडी हो गए ना सब। अच्छा, अब लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ तो हम रेडी हो गए अच्छे से, अब थोड़ा सा डीओ भी मारना है, थोड़ा परफ्यूम भी मारना है, क्योंकि ऐसा ना हो सुबह से वेट करते करते पसीने में इतने ज़्यादा लथपथ हो गए हो कि अंदर जाते जाते उनको आ जाए ओफो कौन आ गया। तो एक हल्की सी जिसमें बहुत स्वीट सी स्मेल होती है, कि ऐसा ना हो इंटरव्यूअर को लगे कि अरे बाप रे बाप कौन आ गया, ऐसा नहीं है। एक हल्की सी स्वीट सी स्मेल वाला कोई डिओड्रेंट, जो कि लाइट स्मेल वाला हो, जिसको जो सिर्फ आप सूंघ सको, ठीक है ना, दूसरे वाले को ना लगे कि आपने कुछ लगाया है। वो इसलिए क्योंकि उससे क्या होगा, उनको जो गंदी स्मेल है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो हल्का सा लाइट परफ्यूम लगाना है, बस हल्का सा, जाने से पहले मत लगाना क्योंकि उस समय बहुत तेज स्मेल करेगा, ठीक है। वो आप मॉर्निंग में ही लगा लेना, तो जो भी निकलना होगा वो निकल जाएगी स्मेल, ठीक है। ये हो गया। अब हम प्रॉपर रेडी हैं फॉर द इंटरव्यू एंड विद द फाइल, ठीक है ना, विद द फाइल। अब इसको आपको कैसे पकड़ना है, यू हैव टू होल्ड इन योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। यू हैव टू होल्ड इन योर लेफ्ट हैंड एंड योर राइट हैंड शुड बी अबव योर लेफ्ट हैंड। शायद ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ये देखो ऐसे, ठीक है। अब इस फाइल को ऐसे पकड़ के जाना है एंड यू हैव टू knock the door first and ask the permission, should I come in? When they will say yes, then come with a smile. एकदम ऐसे मुंह लटका के ऐसे नहीं जाना है, you have to smile and eye contact होता जा रहा है, so wish like this. विश करते हुए ऐसे करते हुए जाना, अगर आई कांटेक्ट हो रहा है तो विश करते हुए अंदर ऐसे एंट्री करोगे एंड बिफोर देयर डेस्क, जैसे ही उनके डेस्क के आगे आप पहुंचोगे, व्हाट यू हैव टू से, यू जस्ट हैव टू से good morning everyone and look like this, simply look like this, good morning everyone, that's it. And you have to still hold your file like this. When they will ask, they will say you to sit down, or you can ask may I sit, then sit, okay, then sit and sit like this. आपका हाथ आपके पैर के ऊपर इस तरह से रखा होगा, ठीक है, और फाइल आपके पैर के ऊपर होगी. अगर कंफर्टेबल नहीं हो सो आस्क देम कि आप आपकी फाइल उनकी टेबल पे रख सकते हो, आस्क देम, ठीक है. दीज ऑल आर द एटिकेट्स, ठीक है, जो कि इंटरव्यू में हमको शो करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है. उसके बाद मुंडी नीचे करके पैर नहीं हिलाना है. यू ओनली हैव टू, स्टिल यू हैव टू सी इन टू देयर फेसेस, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं and still you are seeing at their faces and you are laughing, you are not laughing, you are smiling at that moment, a sweet smile, a small smile, a very little smile. So उनको देख के समझ में आ जाएगा कि this candidate is very confident, इसको हम इसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर पाएंगे. सो अगर वो थोड़ा सा फॉर 30 सेकेंड्स इफ देयर इज पिन ऑफ साइलेंस, देन यू हैव टू डू दिस थिंग, ठीक है. और हाँ, एक साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एक होता है साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ साइड में, वो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा. हिज टास्क इज जस्ट टू स्टेयर एट यू. वो एकदम घूर के तुमको देखेगा, वो उसके पास ना स्माइल होगी, ना वो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ना वो कोई रिएक्शन देगा. वो सिर्फ एक बिग बॉस की तरह बस ऐसा स्टिल होकर आपको देखता रहेगा. तो उसकी तरफ तो ज़्यादा देखना भी मत, हल्का सा देखना और उसका टर्न ले लेना, ठीक है ना. हल्का सा देख लेना उसको, वरना उसको लगेगा कि मुझसे ही घबरा रहा है. वो आपको देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि दिस इज द साइकोलॉजिस्ट दैट इज सिटिंग, ठीक है. अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, you have to listen it first and listen it very carefully. बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन के 2 सेकंड का पॉज लेना, बस. उसके बाद एक स्माइल फेस में होते हुए you have to give the answer by seeing in each and every eyes, ठीक है. क्लियर हुआ? and your answer should be very specific, to the point. बहुत elaborate करोगे फंसते जाओगे. so be very specific. Either I will say just give your answers in points. 3 points you have to give, in 3 points you have to sum up your answers. 1 2 3 फटाफट से माइंड में फ्रेम कर लो. these 3 points I have to say and that's it. और उनको बार बार that's it नहीं बोलना है, बस you have to stop. फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, you have to give the answer. अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बोलनी आपको, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप अपना इनबिल्ट टैलेंट उनको दिखा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आर आस्किंग कि आप बच्चे को एंगल कैसे पढ़ाओगे, आप बैठे बैठे ही वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम क्या मैं बोर्ड पे पढ़ा के दिखाऊँ, कैन आई गो ओवर द बोर्ड. अगर वो बोलते हैं नहीं आप यहीं पे बैठ के यहीं पे बताओ कैसे बताओगे, तो आप ये सोच लेना कि आपके पास आपका हाथ, आपका ये फेस यही बोर्ड है और इसी पे अब आपको सारी चीज़ें बतानी है. जैसे आपने फटाफट से बताया दिस इज़ राइट एंगल, दिस इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज़ एक्यूट एंगल, दिस इज़ स्ट्रेट एंगल, हाथ पूरा ऐसा फैला के, ठीक है. तो मतलब फटाफट से उनको ये ना लगे कि इसके पास कोई अगर सोर्स नहीं है तो क्या ये पढ़ा पाएगा, क्योंकि जनरली ऐसा भी जज करते हैं इंटरव्यूअर. तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखना, ध्यान रखना. तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलेगा, और फिर भी कोई डाउट्स हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम देयर फॉर यू. थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है क्योंकि मॉर्निंग में से लेके इवनिंग तक मेरा थोड़ा जॉब रहता है, बाहर जाती हूँ, शाम को आके वीडियो शूट करती हूँ, रात में एडिटिंग करती हूँ और नेक्स्ट डे पोस्ट करती हूँ. तो आई होप आप बस आप कमेंट में डाल देना, मैं मैनेज करूँगी. मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, एंड योर थिंग इज़ यू हैव टू कमेंट, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई वीडियोज़. थैंक यू.